12 जून 2025 दोपहर का वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। लेकिन महज कुछ ही मिनटों बाद आसमान में उड़ती उम्मीदों की यह उड़ान आग के गोले में तब्दील हो गई। 242 में से 241 जिंदगियां पल भर में राख हो गई और देश की रगों में सन्नाटा उतर आया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर रजिस्ट्रेशन नंबर BT-ANBI ये विमान दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद विमान में लगभग 625 फीट की ऊंचाई में थी। लेकिन तभी अचानक से विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में PG मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर गिर गया। जो दृश्य सामने आया वो किसी युद्ध से कम नहीं था। आग, धुआं और चीख पुकार। हादसा इतना भीषण था कि विमान एक ही पल में जलकर खाक हो गया। जमीन पर मौजूद कई लोग भी इसकी चपेट में आ गए। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। अब तक 241 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। ये पिछले एक दशक का दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा बन गया है। आपको बता दें कि इस प्लेन में भारतीय मूल के 169, ब्रिटिश मूल के 53, पुर्तगाली के 7 और कनाडा के एक नागरिक शामिल थे। लेकिन इस मातम में एक चमत्कार भी हुआ। सीट नंबर 11A पर बैठे विश्वास कुमार रमेश नाम के यात्री इस हादसे में जीवित बचे। गंभीर रूप से घायल विश्वास कुमार ने अस्पताल में बताया, एक बड़ा धमाका हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सब जलने लगा था, मैं चिल्ला रहा था, फिर बेहोश हो गया। मेरी नज़रों के सब सामने हुआ था। मुझे खुद को बिलीव नहीं होता मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। थोड़े टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। इस हादसे ने न केवल आम परिवारों को बल्कि राजनीति को भी झकझोर के रख दिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। उनके निधन की पुष्टि होते ही राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। एयर इंडिया की मूल कंपनी टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी कंपनी उठाएगी। उन्होंने PG मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण में भी सहयोग देने का वादा किया है। भारत सरकार ने DGCA और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB के नेतृत्व में हादसे की जांच शुरू कर दी है। ये जांच संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही है। एयर क्रैश जांच करने के लिए ICAO के मैनुअल में कहा गया है कि दुर्घटना जांच प्राधिकरण को जांच के संचालन में स्वतंत्रता होगी और इसके संचालन पर अप्रवर्तित अधिकार होगा। इस दुर्घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी दुख जताया है और तकनीकी सहायता की पेशकश की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टेक ऑफ के बाद जब लैंडिंग गियर वापस लिया जा रहा था, उन्हें अचानक फिर से बाहर निकालना पड़ा। इससे विमान में पावर लॉस की आशंका जताई जा रही है। हालांकि असली कारण ब्लैक बॉक्स से ही सामने आएगा। जले हुए शवों की पहचान अहमदाबाद सिविल अस्पताल में DNA जांच के जरिए की जा रही है। सरकार ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ उसे कैप्टन सुमित सभरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर भी शामिल थे। सुमित सभरवाल बेहद अनुभवी पायलट थे और उन्हें 8,200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। इस भयावह हादसा के बाद दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट के